नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर तुगलकाबाद किले के पास आज भी बुलडोजर चल रहा है। एएसआई की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। तो कल से देखिए ये कार्रवाई शुरू हुई है और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। तमाम बुलडोजर यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए जो भी यहां पर अवैध निर्माण कार्य हुआ है उसे तोड़ने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। दिल्ली का तुगलकाबाद इलाका, तुगलकाबाद किले के पास आज भी बुलडोजर चल रहा है और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग किस तरह से, देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, अब जो यहां पर अवैध निर्माण को हटाने की जो कार्रवाई यहां पर चल रही है, बुलडोजर अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में देखिए, कोई भी घर अब आपको नहीं नजर आ रहा होगा, केवल मलबा दिख रहा है। और तीसरी तस्वीर में देखिए, वो लोग जो वहां पर रहते थे अब उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में वो किसी भी तरह से अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला जो खाना बनाने की कोशिश वहां पर कर रही है। तो ये 3 तस्वीरें दिल्ली में लगातार देखिए अवैध निर्माण को हटाने का काम चल रहा है। बड़ी कार्रवाई हो रही है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ग्राउंड से हमारे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, कल से कार्रवाई शुरू हुई है तुगलकाबाद किले के पास, आज भी देखिए बुलडोजर चल रहा है। कल काफी विरोध देखने को मिला था, आज किस तरह की स्थिति है? सुप्रीत, आज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। चूंकि इसका कारण यह है कि भारी यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ हैं और स्थानीय पुलिस, कई जिलों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। मेरे पीछे भी जो डेमोलिशन की आप एक्सरसाइज देखेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। शायद अब लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस आ गई है कि उनका घर अब बुलडोज़र की चपेट में आने से नहीं बचेगा। यही कारण है कि धीरे धीरे लोगों ने अपना सारा जो सामान है वो निकालना यहाँ पर शुरू कर दिया है। बीते रोज़ जो पहले दिन कार्रवाई हुई थी तब लोगों को सामान निकालने का समय नहीं मिला था। वो समय इस तरह से नहीं मिला था क्योंकि लोगों को ये भरोसा नहीं था कि बुलडोज़र चल जाएगा, डेमोलिशन की कार्रवाई हो जाएगी। उनको लग रहा था कि कोई ना कोई बचाव के लिए आ जाएगा, कोई राजनेता आ जाएगा या फिर किसी की संजीदगी जागेगी जिसके कारण ये डेमोलिशन की कार्रवाई कुछ दिन के लिए रुक जाएगी, जो कि कई सालों से रुकती आई भी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक तरह से नज़ीर है, एक बड़ा उदाहरण है जो इस तरह से सरकारी ज़मीन के ऊपर भ्रष्टाचार करके, यानी कि इन्होंने भी किसी ना किसी को पैसे तो दिए थे, चाहे वो पुलिस को दिए हों, चाहे एएसआई को दिए हों, चाहे एमसीडी को दिए हों, चाहे एसडीएम को दिए हों या फिर डीएम तक बात पहुंची हों। लेकिन जो छोटे स्तर के ऊपर कर्मचारी होते हैं वही पैसों की उगाही करते हैं और जब तक बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंचता है तो इतना बड़ा कंक्रीट का जो जंगल है वो नहीं बसता है। 2001 से यहाँ पर इंक्रोचमेंट जारी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मामला तभी से सुना जा रहा है। तो ये 22 साल का नतीजा है जिसका अंत यहाँ पर इस तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आज का आदेश है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आज, वो 24 अप्रैल 2023 का है, करीबन 7 दिन पहले का, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये निर्देशित किया था कि 1248 जो मकान हैं उन्हें पहले फेज़ के अंदर टारगेट किया जाएगा और स्थानीय जो प्रशासन है जिसके अंदर एमसीडी मूलतः इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उनकी मदद कर रहे हैं एसडीएम और डीएम, और सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और जो एक और अर्धसैनिक बल हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। करीबन 15 के आसपास बुलडोज़र हैं जिनकी मदद से लगातार मकान ढाए जा रहे हैं। लोगों के अंदर रोष ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उन अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था जिन्होंने इनसे पैसे लिए थे और ये बसावट उन्होंने बसाई थी। आपका मकान यहीं था अंदर? हाँ, यहीं पे था। कितने साल से रह रहे हो यहाँ से? 5 साल हो गए। कितने में मकान लिया था? मकान लिया था 5 लाख में। 5 लाख में? हाँ। अच्छा, आप बुरा मत मानना, जब आप 5 लाख दे रहे थे तो आपको पता था ना ये सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा है, किसी भी वक्त ढहा दिया जाएगा, या फिर ये यकीन था कि इतनी बड़ी बसावट थी तो कार्रवाई होगी नहीं? इतनी बड़ी बसावट है, लोगों को ना बताऊँ क्या, जब पूरी प्रॉपर्टी बस जाती है, पूरा इलाका बसा हुआ, तो लोगों में हिम्मत जग जाती है। यहाँ कम से कम 2.5 लाख पॉपुलेशन होगी, तो लोग, इतनी पॉपुलेशन बसी तभी तो लोगों ने हिम्मत करके प्लॉट ली, अपनी ज़मीन ली, तभी तो बसावट शुरू करी।
आप मुझे मेजर लग रहे हो, 18 से अबव लग रहे हो। वोटिंग राइट भी है क्या आपका? वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं, सब कुछ है, वोट सब है। तो नेता यहाँ पे वोट मांगने तो आते होंगे? नेता तो सब आते हैं यहाँ पे वोट मांगने, टाइम टू टाइम वो तो सब आते हैं। और आज उसके बाद दिखा? आज तो कोई नहीं दिखा, जब से डेमोलेशन हो रहा है तब से तो कोई दिखा नहीं यहाँ पे। हाँ। किस अधिकारी को पैसे दिए थे? पुलिस खाकी में था या सिविल में था? रजिस्टर मेंटेन किया हुआ था? ऐसे ही होता है ना ये, बस इस तरह से अवैध निर्माण। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट तो थे नहीं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी लेता है डॉक्यूमेंट तो थे नहीं। वो ना किस्तों में प्लॉट देते हैं यहाँ पे, जैसे 2 साल की किस्त में, 2.5 साल की किस्त में, इस तरीके से प्लॉट देते हैं, ठीक है। और जब बनाने के लिए फिर पुलिस अधिकारी कब्जा देने के लिए वो भी लेते हैं, हाँ, कि 1000 रुपये गज के हिसाब से, जैसे 50 गज के 50,000 रुपये हो गए। इस तरीके से वो अपना मकान बनाते हैं। वरना फिर ये जैसे गोविंदपुरी की झुग्गी झोपड़ी आती, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी आती, यहाँ तो लैंटर वाले मकान है, गाटर वाले मकान है, उनको भी फ्लैट दिए गए हैं गोविंदपुरी थाने के पीछे, उनको भी। बिजली का कनेक्शन जब आ जाता है तो आपको लगता है कि हाँ आप पक्के होने की कगार में है, 5 लाख में सस्ते में मकान खरीद लिया? नहीं, ये तो है ही, क्योंकि यहाँ भी देखो गली बनती हुई जा रही है, सारी पक्की गली बनती हुई जा रही है ना। और यहाँ पे ये बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन, धीरे धीरे सारा काम चल रहा है। पानी की जल बोर्ड की लाइन और सीवर की लाइन तो नहीं है? नहीं, जल बोर्ड की लाइन तो काम हो रहा है। हाँ, एक तरफ इधर नोटिस दिया हुआ है, इस साइड में पता लग रहा है सब काम हो रहा है, तो उसके प्रकार से आदमी जब बना रहा है एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई इधर जब बन रहा है तो हमें भी सहमति मिलती है, क्योंकि रोड बन रहे हैं लगातार। रोड बन रहा है, जब रोड बन रहा है तो आदमी को एक शांति मिलती है कि भाई इधर जब रोड बन रहा है तो हमें भी सहूलत मिलेगी। तरुण, एक बार टूटेगा जरा नहीं, लोगों ये से इसका पूछने संकेत की लगता है। कोशिश करिए बुरा लगता कि है कि कल से जब से ये टूटेगा कार्रवाई शुरू हुई है, अब तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ था, कहाँ उन्होंने जैसे अपनी कि पहली रात बिताई? दीवार के खुले आसमान के नीचे। 100 मीटर के दायरे में तो एक्सटेंशन से जुड़े हुए मकान है, शायद वो भी टूटने चाहिए फिर तो। अच्छा, आप लोगों ने मतलब जो लोग चले गए हैं यहीं पर रात में रुके रहे या फिर आस पड़ोस किसी सगे अब रात में रुके रहे, अब क्या करें, अब बहुत से लोग कमरा भी देख रहे हैं रहने के लिए, रात तक रुके हुए हैं। जिनका सामान नहीं निकला हुआ, सामान यहाँ खुले में रखा हुआ है, खुले में। लोग कैसे रह रहे हैं सुप्रीत, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नीले कलर की तिरपाल है जो, उसका इस्तेमाल कल बारिश से बचने के लिए किया गया था, और अब उनको पता है कि ज़्यादा दिन तक वो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है। ये टेम्पो की भी तस्वीरें राहुल दिखाइए आप। ये टेम्पो के अंदर अब सामान लाद कर लोग यहाँ से शिफ्ट इन कर रहे हैं।